brought to you by LIC। भारत में सोने और चांदी के भाव इस वक्त रॉकेट बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में कीमतों में ऐसी जबरदस्त तेजी आई है कि निवेशकों की नींद उड़ गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी तेज उछाल के बाद सोने और चांदी में बड़ी गिरावट आएगी या फिर भाव अभी और आसमान छू सकते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया सोने और चांदी की रिकॉर्ड तोड़ कीमतों से परेशान है, लेकिन इसी बीच निवेश की दुनिया के सबसे बड़े गुरु माने जाने वाले रॉबर्ट कियोसाकी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आखिर कियोसाकी खुश क्यों हैं? आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। शुक्रवार को चांदी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इंटरनेशनल मार्केट में चांदी पहली बार $100 प्रति ऑन्स के पार निकल गई और $102.87 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इस साल अब तक चांदी 40% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी है और अगर 2025 की बात करें तो उस साल चांदी की कीमतें सीधे दोगुनी हो गई थी। सोना भी पीछे नहीं है। न्यूयॉर्क में स्पॉट गोल्ड $4,981 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी $5,000 का आंकड़ा बस एक कदम दूर है। इस हफ्ते सोने ने करीब 8% की छलांग लगाई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी है। अब सवाल यह है कि इस तेजी से रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की खुशी क्यों सातवें आसमान पर है। दरअसल कियोसाकी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बयान दिया जिसने निवेशकों को दो हिस्सों में बांट दिया है। कियोसाकी कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोना, चांदी या क्रिप्टो ऊपर जाए या नीचे। मैं बस गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और एथेरियम खरीदता रहता हूं और अमीर बनता जाता हूं। यानी उनके लिए रोज के उतार चढ़ाव कोई मायने नहीं रखते। उनका फोकस है लॉन्ग टर्म में एसेट जमा करना। कियोसाकी की सोच के पीछे एक बड़ी वजह है। उनका मानना है कि अमेरिका पर बढ़ता कर्ज और डॉलर की गिरती ताकत एक दिन फिएट करेंसी यानी कागज की मुद्रा को बेकार बना देगी। इसलिए वो लगातार गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और एथेरियम खरीदते जा रहे हैं। उनकी सलाह साफ है, कीमतों के उतार चढ़ाव में मत उलझो। लंबी अवधि में डॉलर कमजोर होगा और यही एसेट्स आपको अमीर बनाएंगे। कियोसाकी ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारी लेकिन नाकाबिल लोग पूरी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। अब भारतीय निवेशकों के लिए यहाँ दो बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। पहली, जियोपॉलिटिक्स। यूक्रेन युद्ध और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की नीतियों की वजह से अनिश्चितता बढ़ी है। निवेशक अब सेफ हेवन यानी चांदी की ओर भाग रहे हैं। दूसरी, शॉर्ट स्क्वीज। चांदी की सप्लाई को लेकर डर और टैरिफ की आशंका के चलते मार्केट में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। कियोसाकी का मैसेज साफ है, सिर्फ एफडी और सेविंग्स अकाउंट पर भरोसा लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि भारत में सोना और चांदी पहले से ही भरोसेमंद निवेश माने जाते हैं। अब आप बताइए, आप कियोसाकी की सलाह पर क्या राय रखते हैं? क्या सोने और चांदी की ये तेजी अभी और आगे जाएगी या यहाँ से उस पर ब्रेक लग सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।